पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिक गई हैं, जहां एक बार फिर पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच एक अहम कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या यह कूटनीतिक पहल तनाव को कम करेगी या फिर हालात और बिगड़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा, यानी इस बार डिप्लोमेसी का रास्ता डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होने वाला है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई है। इसी कड़ी में अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने इशाक डार, आसिम मुनीर और कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की है। इसके बाद उनकी बैठक शहबाज शरीफ के साथ भी हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता को लेकर के विस्तार से बात हुई है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी कई चिंताएं पाकिस्तान के सामने रखी हैं, खास करके अमेरिका की शर्तों को लेकर के। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के भी पाकिस्तान पहुंचने की खबर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है कि दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत की संभावना बेहद कम मानी जा रही है, यानी सारी बातचीत बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान को यूरेनियम कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही को लेकर के अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। यानी साफ है कि अमेरिका फिलहाल अपने रुख से पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की यह मध्यस्थता दोनों देशों के किसी समझौते तक पहुंच पाएगी या फिर सख्त शर्तें और भरोसे की कमी इस पूरी कोशिश को नाकाम कर देंगी, क्योंकि आने वाले 24 घंटे अब बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। अमेरिका, आपको बता दें कि पहले ही सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है और ईरान भी जवाबी तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरे संकट का असर सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं है। अगर तनाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार, व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक जलमार्ग पर किसी भी तरह की बाधा पूरी दुनिया के लिए आर्थिक झटका साबित हो सकती है। यही वजह है कि कई अन्य देश भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कूटनीतिक स्तर पर समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो इस्लामाबाद में चल रही ये कूटनीतिक हलचल उम्मीद जगा रही है, लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।